This fine. Yeah. Yeah. Let's So start. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्क्लेमर, जो भी ये वीडियो देख रहा है, वीडियो देखते ही ऐसे कूद मत जाना कि चलो अब मैं भी एजेंसी शुरू करता हूँ। ये इतना आसान नहीं होता। ये जो जितना भी मैंने कुछ किया है, ये बहुत ही ऐसे कंपाउंड इफेक्ट होता है ना, वो वाला सीन है। तो कॉलेज का फर्स्ट जेई दिया, जेई में कुछ खास हुआ नहीं। फिर वीआईटी का एग्ज़ाम दिया, उसमें अच्छी रैंक आ गई, सीएस मिल गया, तो अपन कॉलेज चले गए। फिर वहाँ पे फर्स्ट ईयर से कोडिंग में था कि भाई वो फांग कंपनी ज्वाइन करनी है। स्टार्टिंग से वो जैसे जेई में गोल नहीं होता कि स्टार्ट किया तो एयर वन सीएससी एंड में होता कुछ भी मिल जाए। तो भाई फर्स्ट ईयर में स्टार्ट किया तो भाई अब गूगल ही जाएंगे या फिर मेटा ही जाएंगे। तो एंड आते 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 एक तो जॉब मार्केट का भी आपको पता है कि काफ़ी बहुत Hmm. बुरा हाल है। Hmm. तो कोडिंग स्टार्ट कर दी थी। नेक्स्ट जेएस मुझे स्टार्टिंग से बहुत पसंद थी। बेसिकली पहले रिएक्ट, पहले मर्न स्टैक किया, फिर प्रॉपर रिएक्ट में किया, फिर लास्ट में नेक्स्ट जेएस पे जंप किया। फिर अभी एज ऑफ नाउ प्योर नेक्स्ट जेएस टेलविंड वाला ही सीन है अपना। और फिर आपका कोहोर्ट वन भी ज्वाइन किया मैंने, और फिर कोहोर्ट वन से मेरा मन नहीं भरा, तो फिर कोहोर्ट टू आपने जब लॉन्च किया Hmm. तो मैं कोहोर्ट टू का भी पार्ट था। Hmm. और फिर वही थर्ड ईयर में बेसिकली यही आपका जो डेवलपमेंट था वो करते करते मेरे प्रोजेक्ट्स काफ़ी अच्छे हो गए थे। लाइक वो होता है ना कि मेरे को फुल स्टैक आ गया था। पहले मेरा था कि फ्रंट एंड ही अच्छा होता था, तो मुझे फुल स्टैक का नॉलेज हो गया। फिर मैंने अप्लाई किया एक यूएस स्टार्टअप में। लाइक तो पहले उन्होंने मुझे सेलेक्ट नहीं किया, तो मैंने उन्हें मैसेज किया कि मैं फ्री में काम करने को राज़ी हूँ, मुझे बस ले लो। तो ये दिस वॉज थर्ड ईयर बिगनिंग। तो समहाउ दे जस्ट टुक मी इन, देन आई स्टार्टेड वर्किंग देयर। तो बहुत नई टीम थी, लाइक काइंड ऑफ कह सकते हो कि मैं बहुत कम, इंजीनियरिंग टीम भी नई थी और मैं भी नया ही था उस सब में। Hmm. तो आई स्टार्टेड धीरे धीरे, फिर सैलरी बढ़ी, 25K हुई। तो फिर मैंने क्या होता है ना, सबसे पहले ट्विटर पे मार्केटिंग स्टार्ट करनी होती है। तो सबसे Hmm. पहले ना, अगर कोई भी स्टार्ट कर रहा है तो सबसे पहले आपको ब्लू टिक लेना पड़ेगा। लाइक अभी ट्विटर ने पेड कर दिया हो, तो क्योंकि Hmm. आप स्टार्ट कर रहे हो, आपके पास और कुछ क्रेडिबिलिटी दिखाने का कोई पॉइंट तो है नहीं। लाइक आप और कैसे बताओगे लोगों को। तो सबसे पहले ब्लू टिक लिया। ब्लू टिक लेने के बाद ना अपना काम जो आप कर रहे हो, जैसे यूजुअली जो अगर बेस्ट वे में बताऊँ तो फ्रंट एंड का ही काम, यूआई वर्क जो होता है ना, क्योंकि जो क्लाइंट आते हैं वो बेसिकली नॉन टेक्निकल होते हैं। उन्हें उतना आप ये नहीं बता सकते कि मैं आपको ऑप्टिमाइज प्रोडक्ट दूंगा। उन्हें बेसिकली अगर आप कुछ ऐसे एनिमेशन वाली वेबसाइट दिखा दोगे, वही देख के आपके सीटीए पे क्लिक करेंगे, बाकी कोई उनके आने का चांस नहीं है। तो अपना यूआई का वर्क पोस्ट करो। धीरे धीरे आपका अगर कोई बाई चांस एक दो ट्वीट वायरल हो गए तो उससे क्या होता है ना, आपके प्रोफाइल पे ट्रैफिक आता है। फिर Hmm. आपका काम, फिर या तो आप अपना cal.com की एक लिंक डालो कि भाई यू कैन ऑलवेज टॉक टू मी ओवर हेयर, या फिर जैसे मैंने वेबसाइट बना रखी है अपनी एजेंसी की, आप वैसे Hmm. उस पर डालो और उस पर अपने प्रोजेक्ट्स लिस्ट करो, जो आपके टेस्टिमोनियल्स हो गए वो सब डालो। उसके बाद फिर लोग आपके साथ मीटिंग शेड्यूल करेंगे, आइडिया डिस्कस करो, और अगर आपको लगता है कि अब मैं ये बना सकता हूँ तो फिर आप उस चीज़ को आगे ले जाओ। तो ये होता है नॉर्मल फ्लो। बाकी इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि अब पहले तो मैंने जब स्टार्ट, एक बार let's dive back into your journey. कि तो you start Twitter marketing and then how did you go from 70,000 की आपकी एक जॉब थी जो बाहर की आपके इंटर्न कंपनी थी. What did you do after that? सो भैया वो नहीं, जॉब एक ही थी मेरी वो। 25 पहले मिलते थे, फिर 70 मिले, 70 के बाद 1, उसके बाद फिर मैंने छोड़ ही दिया था अभी मार्च में। उसके बाद मैंने Okay. सीधे एजेंसी स्टार्ट करी, क्योंकि 2022 में मैंने ट्विटर ज्वाइन किया था। तो एक बंदा था, उसने ये एजेंसी स्टार्ट की थी, ठीक है। तो फिर मैं ट्विटर छोड़ दिया मैंने। मैं 2025 में ऐसी मस्ती में वापस खोला मैंने ट्विटर, और वो बंदे की प्रोफाइल दिखी मुझे। तो ही वॉज डूइंग लाइक 100,000 इन रेवेन्यू। A month. नॉट इन अ मंथ, 100K इन लाइक एनुअल रेवेन्यू यूएसडी। तो वो Hmm. देख के थोड़ा ऐसे हिट करता है ना भाई, कि दिस इज़ व्हाट कंसिस्टेंसी कैन डू टू यू। और अभी ये मतलब फिर वो बोल्ट वोल्ट के साथ बात, बोल्ट के सीईओ के साथ बातें हो रही हैं, तो आपको लगता है तो कि ये हाँ, लाइक पहले मुझे क्या लगता था ना भैया, एक इंजीनियर्स का माइंडसेट होता है कि भाई मैं डेवलपमेंट करता हूँ तो बस मैं हूँ। मतलब अपन मार्केटिंग को, ये सब को, आप कितने इंजीनियर्स आप अपने कोहॉर्ट में भी देखोगे ना, सब इंजीनियरिंग वाइज अच्छे होंगे, बट आप कितनों से पूछोगे कि भाई तू ट्विटर और लिंक्डइन पे अपनी प्रोफाइल दिखा, एकदम डेड प्रोफाइल होगी। तो ये Hmm. चीज़ को ना सबसे पहले बदलना है, क्योंकि पर्सनल ब्रांड क्रिएट करना बहुत बड़ा लेवरेज होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा। ये जो एक माइंडसेट है ना कि भाई मैं बस इंजीनियरिंग में अच्छे तगड़े प्रोजेक्ट्स बना के चमक जाऊंगा, ये अब उतना नहीं चलेगा। क्योंकि आप देख रहे हो ना कि ट्विटर पे एक्टिव होना, लिंक्डइन पे अपनी प्रोफाइल बिल्ड करना। अब मैंने भी जैसे अभी हायरिंग निकाली थी, तो भाई Hmm. नेचुरली मैं भी सबकी लिंक्डइन प्रोफाइल के थ्रू जाऊंगा, एक बार तो देखूंगा ही कि भाई अगर वो बंदा चल डेवलपमेंट में 8 है,
बट उसकी लिंक्डइन प्रोफाइल एक्टिव है, वो एक आता ना, एक गट फीलिंग आती है, हाँ भाई ये बंदा कम्युनिकेट तो कर पाएगा अच्छे से। तो राइट। मार्केटिंग एक बहुत बड़ा, मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन, जितने भी आप लोग आप ट्विटर पे देखोगे ना जिनका डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है, वो चाहे कुछ भी कचड़ा कुछ भी लॉन्च करे ना, उनका वो रेवेन्यू से आ ही जाता है। तो उससे ये होता है Yes. कि डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं भी अभी इसी को फॉलो करता हूँ। और बहुत सारी चीज़ें लाइक इंडिया में तो अभी जॉब मार्केट का काफ़ी बहुत ही बुरा सिचुएशन चल रहा है। लाइक अभी हमने नेक्स्ट जेएस की जब हायरिंग निकाली थी एक हफ्ते पहले, तो एक रात में 600 लोगों ने अप्लाई कर दिया था। और Okay. 600 लोगों में से भैया ऐसे लोग थे 80% जो लाइक पास आउट थे 2021 या 2022 में। Hmm. और उनका भी ना स्किल सेट, अगर आप देखो स्किल सेट सही में नहीं है, लोग बस अप्लाई कर दे रहे हैं, स्किल सेट ढूंढना बहुत मुश्किल है। Hmm. कोई भी बंदे के पास प्रॉपर स्किल, सबकी वेबसाइट्स आप देखोगे ना, एक तो क्या है, कोई भी अपना प्रोजेक्ट बना रहे हो ना, उसको ढंग का बनाओ। लाइक यूआई पे थोड़ा टाइम दो कि भाई वो फर्स्ट इंप्रेशन वाली वाइब, वो एक चीज़ होती है ना कि फर्स्ट इंप्रेशन, किसी ने वेबसाइट खोली सबसे पहले लैंडिंग पेज में मैसेज क्लियर होना चाहिए, और कलर ग्रेडियंट्स ये सब पर थोड़ा ध्यान देना। बहुत मुश्किल काम नहीं है ये, कोई भी तुम कलर स्कीमा चूज़ करके अच्छे से बना सकते हो। तो लोगों के लैंडिंग पेज ही नहीं बने हुए थे, और बहुत सारी चीज़ें, सब कहते हैं कि भाई एक तो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, उसके बाद से आप क्या कर रहे हो कि मैं, मेरे पास ये प्रोजेक्ट गिटहब पे है, अगर हम एक मीट में ज्वाइन कर ले तो मैं आपको दिखा पाऊंगा। तो अब ये चीज़ें काम नहीं करती भाई। अब तू मेरे नज़रिए से देख कि मेरे को भाई जल्दी हायर करना है, अब तेरे प्रोजेक्ट्स ही रेडी नहीं है। तो ये सब चीज़ें बहुत सारी हो गई। और रिएक्ट नेटिव का तो अगर आप कोई अभी डेवलपमेंट में घुसना चाहता है तो रिएक्ट नेटिव में जाने का बहुत अच्छा समय है, क्योंकि वेब में काइंड ऑफ सैचुरेशन आ गया। लाइक वेब में ऐसा हो गया ना कि अगर मेरे साथ 100 लोग कॉम्पीट कर रहे हैं तो रिएक्ट नेटिव में से 10 ही लोग हैं जो अच्छे हैं कंपटीशन में। तो द स्कोप ऑफ सक्सेस इज़ मोर ओवर देयर। Right. तो ये चीज़ हो गई। बाकी तो वही फिर नॉर्मल एजेंसी का डे टू डे काम होता है कि क्लाइंट्स के साथ मीटिंग करनी होती है। लेट सपोज अब एक तरह का ये भी प्रॉब्लम सॉल्विंग हुआ। लेट सपोज अब क्या हुआ ना, मैं अपना अभी रियल जो क्लाइंट है उसका स्टोरी बताता हूँ। He was a singer. It's a movie studio, like a studio in Singapore. They came to us with the problem that जब Amazon Prime इंडिया में कुछ रिलीज करता है ना, let's suppose a rom-com, and if the rom-com does good, then it releases a mandate. भाई in India we are looking for rom-com movies only. और सपोज नेटफ्लिक्स ने कोई एक्शन थ्रिलर लॉन्च की तो भाई वो अच्छी चल गई, तो हम वो होता है कि भाई हम ऐसी ही मूवीज़ ढूंढ रहे हैं। जैसे बाहुबली हिट हो गई तो आपने देखा होगा उसके बाद बाहुबली टाइप की ही बड़े बजट की मूवीज़ बहुत सारी आ रही हैं, राइट। Right. तो वो मूवी स्टूडियो के पास भी ऐसे कंपनीज के मैंडेट्स आते थे और उनकी कॉन्टैक्ट लिस्ट आती थी। अब क्या था कि वो मूवी स्टूडियोज़ को करीब 10 से 15 हज़ार लोगों ने सब्सक्राइब करके रखा था उनकी न्यूज़लेटर को। तब वो सीधे मैंडेट्स उठा के उनको भेज सकते नहीं है, और उनको कॉस्ट कटिंग करनी थी। तो उन्हें ऐसा कुछ चाहिए था, चैटबॉट बेसिकली चाहिए था कि जिससे वो मैंडेट्स के साथ बात कर सकें कि भाई हम नेट जियो को पिच करना चाहते हैं, और तो हम किससे कांटेक्ट करें और नेट जियो क्या क्या ढूंढ रहा है। जैसे नेट जियो सपोज बेयर गर्ल्स टाइप को ढूंढ रहा है, या फिर नेटफ्लिक्स रोम कॉम ढूंढ रहा है। तो बेसिकली अभी टेक्निकल बंदे से बात करो तो कहेगा भाई इसके लिए तो रैक बना सकते हैं, आसान काम है। Right. तो वही उनका सोल्यूशन रैक बना के दे दिया उन्हें। अब उसका चार्ज किया था हमने ऑलमोस्ट 5K USD। Got it. और फिर सेकंड प्रॉब्लम ये है कि भाई अब मैंडेट्स को, अब बार बार मैंडेट्स आएंगे तो हम इसे स्टोर कैसे करेंगे, क्योंकि तुम तो प्रोजेक्ट बना के चले जाओगे। तो फिर उसका तरीका है कि हमने एनएटन का फ्लो बना दिया उनके लिए। एनएटन एक नो कोड टूल आजकल बहुत चल रहा है वो भी। तो बेसिकली उनकी ईमेल पे जितने भी PDF आएंगे या जो भी टेक्स्ट आएगा ना, वो वेक्टर डेटाबेस में, सुपरबेस में स्टोर होता जाएगा। वीकली ट्रिगर लगा दिया हमने, और एक उनका पर्टिकुलर जीमेल सेट कर दिया कि इस ईमेल पे जो भी ईमेल आएंगे वो PDF सब पास होके अपना वेक्टर डेटाबेस में स्टोर हो जाएंगे। तो काइंड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग ही चलता रहता है डेली। और बाकी बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं जो आपको नहीं भी लेने होते हैं। जैसे यूजुअली इंडियन क्लाइंट्स को नहीं लेना चाहिए, उनका एक माइंडसेट रहता है ना कि कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा काम कैसे निकलवा लो इनसे। और बहुत लोग ऐसे भी होते हैं कि पेमेंट पैसा बिना दिए भागने वाले मेंटेलिटी होती है। तो उसके लिए ऐसा होता है कि एक पेमेंट प्लान हम लोग शेड्यूल करते हैं। जैसे सबसे पहले 30% अपफ्रंट फीस लेते हैं कि भाई दिस इज़ टू किक स्टार्ट द प्रोजेक्ट, लाइक शुरू करने के लिए इतना है। बाकी प्रोजेक्ट के आधे फेज कंप्लीट होने पे 50% होता है, प्रोजेक्ट की डिलीवरी पे बाकी 20%। तो यही सब चीज़ें हैं भैया। स्टार्ट किया था तो अकेले था, सब अकेले ही मैनेज कर रहा था। बट अभी जब रेवेन्यू अच्छा खासा हो गया तो ट्विटर हैंडल करने के लिए कंटेंट राइटिंग इंटर्न रख ली, और फिर 2 डेवलपर
ऐसे परमानेंट पे रोल पे हैं, वो लाइक वो हमारे साथ ही हैं, अब 2 महीने हो गए। वो दोनों नेक्स्ट जेस का संभाल रहे हैं, बाकी एक रिएक्ट नेटिव का है, वो रिएक्ट नेटिव वाला संभाल रहा है। बाकी मेरा काम मोस्टली अब ऐसा हो गया है कि एक तो क्लाइंट्स को लाना, हम्म और दूसरा कि थोड़ा कंटेंट क्रिएशन पे ध्यान देना। धीरे धीरे अभी अभी अपना यूट्यूब भी शुरू किया है, भले ही ज़्यादा हम्म कुछ हो रहा नहीं है मुझसे। तो अब यही हो गया, दिन भर मीटिंग्स लेना, उनके रिक्वायरमेंट्स को डेवलपर्स तक पहुंचाना, फिर डेवलपर्स का जो काम है उसको रिव्यू करना, और सबके पीछे से लगे रहना, कि ये हुआ क्या और ये कब हम्म होगा, उसकी टाइमलाइन सेट करना। तो बस डेली लाइफ इसी के अराउंड चल रही है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। Makes sense. Very cool. Amazing. So you're in college right now, fourth year. I'm assuming a lot of the coding you are doing right now. खुद से ही अभी you've not hired much, or is that not true? आई डू लाइक 50 to 60%, एंड दैट टू आफ्टर लाइक यूजिंग कर्सर ना, लाइक कर्सर AI वर्कफ्लोज तो हमारे बहुत तगड़े हैं, लाइक बोल्ड, लवेबल, V0 और अपना कर्सर, ये सबके सब्सक्रिप्शन से भर भर के ले रखे हमने, और जितने भी डेवलपर्स हैं सबके पास वही है। तो कर्सर आने के बाद काफ़ी चिल है चीज़ें, लेकिन वही है कि उसके रूल्स वूल सेट करना, बाकी जब कोड बेस कॉम्प्लेक्स हो जाता है ना, तो देन वी डोंट यूज़ कर्सर, कॉज इट टेंड्स टू, एक चीज़ को बनाता है तो 2 चीज़ें बिगाड़ देता है। Right. हाँ, तो कर्सर वर्सर यूज़ करते हैं, बट स्टार्ट में बाकी बेसिकली वी डील विद MVPs, लाइक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। तो उसमें वो रहता है कि भाई बेसिकली ये प्रोडक्ट जो बन रहा है ये आइडिया वैलिडेशन के लिए बन रहा है। एक तो इस पर ज़्यादा लोड नहीं आने वाला है, इसको बहुत ज़्यादा लोग यूज़ नहीं करने वाले हैं, और ये उतना टेक्निकली कॉम्प्लेक्स नहीं होता है। बेसिकली क्या होता है ना कि अब इंडिया है, इंडिया काइंड ऑफ अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, जहाँ पे डेवलपर्स आपको सस्ते में मिल जाएंगे बेसिकली। तो अब अगर एक US यूरोप का फाउंडर वही MVP को बाहर बनाता है, तो उसे मिनिमम 20-25 में 30K स्पेंड करने पड़ते हैं। बिल्कुल. बट अगर वो यही आके इंडिया में आके बनाए, तो वो उसका 5-6 हज़ार में आराम से बन जाता है। Hmm. तो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाना है सबको, बाकी तो कुछ नहीं है। Makes sense. Got it. How are you? Let's say someone else wants, because it's very hard to replicate this because it's not just technical skills as you mentioned. Lot There's of people market, skills, yeah. yeah, a lot of people skills. So there are two ways they can get learn from you. One is they work with someone like you. So what generally do you hire for? How do you pay people? Is it monthly? Is it per project? So currently we pay per project. Like if suppose you're coming with us now, तो suppose we got a web development based project, तो we pay like 50 to 60K per Next.js project, like the web development one, and React Native में थोड़ा ज़्यादा रहता है, क्योंकि React Native के apps भी का बजट भी ज़्यादा रहता है उनका। तो लेट्स सपोज द प्रोजेक्ट टाइमलाइन इज सेट फॉर 1 month और 2 months, कॉज MVPs यूजुअली 2 months के अंदर ख़त्म हो जाते हैं, उतना कोई कॉम्प्लेक्स रहता नहीं है। बाकी AI टूल्स के साथ करने के साथ ना यूज़ करोगे तो काफ़ी चीज़ें स्पीड अप हो जाती हैं, तो इतना टाइम लगता नहीं है। तो अगर आपने एक प्रोजेक्ट के लिए ज्वाइन किया है तो 50-60K फॉर अ मंथ, तो 2 महीने में 1 लाख का आपका वो काम हो जाएगा। और बाकी रिएक्ट नेटिव का उससे थोड़ा ज़्यादा रहता है, तो अगर आप राउंड फिगर में मानो तो वेब डेवलपमेंट के लिए 50-60K पर डेव, और लाइक पर डेव एंड पर प्रोजेक्ट। रिएक्ट नेटिव के लिए उससे थोड़ा ज़्यादा। तो दिस इज द प्राइसिंग मॉडल दैट आई फॉलो। बाकी यही है, बाकी अच्छे डेवलपर्स ढूंढना मुश्किल है, प्राइसिंग हमारे ज़्यादा इशू नहीं है। ये 50-60K पे करने के बाद भी मेरे पास बहुत ज़्यादा मार्जिन बचता है, लाइक 60 to 70% मार्जिन मेरे पास बच जाता है। तो फ्रीडम ऑफ लाइफ भैया बहुत ज़्यादा रहता है, लाइक मैं कभी भी उठ सकता हूँ, क्लाइंट के साथ जो मीटिंग्स होती है मैं उसे रीशेड्यूल कर सकता हूँ। ऐसा कोई वो नहीं है कि भाई तुझे इस समय 9 से 5 बैठना ही बैठना है। तो But ये सब aren't you चीज़ें working बहुत much ज़्यादा more than that? तुम्हारा 24 घंटे नहीं जाता आपको? तो स्टैंडर्ड बिल्कुल नहीं भैया, मैं सही में बताऊँ, मैं अभी मेरी गूगल हिस्ट्री देखोगे, मैं कैट की किताबें मंगाने की सोच रहा हूँ, मैं बोर हो रहा हूँ इतना। हाँ, क्योंकि काम सारा डेलीगेट कर दिया मैंने, ऐसे सिस्टम्स बैठा दिए मैंने कि भाई मुझे दिन में 3 से 4 घंटा ही मैनेज करना पड़ता है चीज़ें, मीटिंग 3 से 4 घंटा, मैक्स 5 घंटा ले लो, तो उसके बाद फिर मैं फ्री रहता हूँ। तो मेरा वो दिन भर वो जाता है कि भाई चलो मार्केटिंग के लिए क्या कर सकते हैं। फिर सोच रहा हूँ कि मैं अभी फ्रेमर वेबसाइट्स में घुसूँ थोड़ा, क्योंकि फ्रेमर वेबसाइट भी बहुत ज़्यादा लाइक इंसेन पोटेंशियल है। लाइक रिसेंटली आई टॉक टू समवन, ही इज़ ऑल्सो एन एजेंसी ओनर और डिज़ाइनर यू कैन से। सो ही सोल्ड अ वेबसाइट फॉर 10K, लाइक अ सिंगल लैंडिंग पेज। तो मुझे लगा, हाँ, और उसने कहा कि आई टुक ओनली लाइक 4 to 5 days टू मेक दिस। Someone told me Neon.tech का landing page was 100K. Like they paid the guy 100K to make it. हाँ, एक हुबली करके
कुछ ऐसी नाम है, मैं आपको उसका यूआरएल बताऊंगा, वो भी लाइक 72 के लिए था। Crazy. For a landing page, that's insane. जस्ट लैंडिंग पेज, बाकी कुछ भी नहीं है, बाकी अंदर डेवलपमेंट तो बात ही नहीं हो रही यहाँ पे। जस्ट लैंडिंग पेज में वो सुंदर एनिमेशंस, वो ग्रेडियंट और कुछ एनिमेशन के लिए इतना चार्ज हो रहा है, तो पोटेंशियल बहुत है उसमें। और बेसिकली क्या है ना, सप्लाई की बात है, सप्लाई डिमांड वाला खेल है पूरा। इंजीनियर्स इतने ज़्यादा मिल जा रहे हैं, बट फ्रेमर थोड़ा नया टूल है और उसके लिए अवेलेबल नहीं है। तो जो खाली है, जिसके पास कोई जो वीडियो देख रहा है, फ्रेमर में भी घुस सकते हो। Makes sense. पोटेंशियल अच्छा है उसका भी, डिज़ाइनिंग के लिए भी। बेसिकली पर्सनल ब्रांड बनाना इज़ द बेस्ट थिंग यू कुड डू राइट नाउ इन दिस वट एवर इज गोइंग ऑन द मार्केट। पर्सनल ब्रांड इज़ द किंग, और Plus, कुछ नहीं। along with that, finding clients is also a harder challenge. Are you saying a lot of this is inbound? कि तुम्हारे personal brand के basis पे ही? ना, पर्सनल ब्रांड, हाँ भाई, लाइक आप मेरा ट्विटर पे देखोगे ना, मैं ट्विटर पे जो कंटेंट जो मैंने हायर Share किया some examples. Maybe share your screen and share some examples of how have you maintained Twitter? How do you get DMs? What kind ओके, of DMs do you get? तो आपको इसको थोड़ा एडिट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे ना फिर जीमेल में और फालतू चीज़ें भी दिख जाएंगी आपको। हाँ हाँ, वो मैं हटा। हाँ, तो जैसे मैं अपना एक्स खोलता हूँ, ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि एक सेकेंड, अलाउ एवरी विजिट। स्क्रीन दिख रही है आपको सही से? हाँ, इसको क्लोज कर दो, जो राइट साइड पे पॉपअप है ना। ओके, परफेक्ट। हाँ, तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि ये हमारी कंसिस्टेंसी कैसी रहती है, ठीक है। इसको थोड़ा जूम इन कर देता हूँ। अभी आप देखो, पर डे पे हमारे ऑन एन एवरेज 25 पोस्ट इस दिन, 11 पोस्ट इस दिन, 14, 32, 15, 11, 30, तो ऑन एन एवरेज हम दिन के 20 पोस्ट कर रहे हैं, ठीक है। Got it. और हमारे नंबर ऑफ रिप्लाइज आप देखो, 153 रिप्लाइज इस दिन, 92, 106, 56। तो ये ना मैंने ऑलमोस्ट 3 महीने से ना मैंने ऑलमोस्ट ये मार्च में शुरू किया था, उससे पहले अब ये डेड था सब। तो मैंने मार्च में वापस ट्विटर ज्वाइन किया था, एजेंसी भी मैंने तभी स्टार्ट की थी। तो आप देख सकते हो कि जब मेरे इंप्रेशंस बढ़े हैं ना, तब तक मेरे पास क्लाइंट की लीड्स भी ज़्यादा आई हैं। यहाँ पे क्या हुआ था जो फट गया था एकदम? ट्वीट फटा था क्या? ये मैंने 650 से 34,000, लाइक 34,000 का सब्सक्रिप्शन होता है ना एनुअल वाला, हाँ। वो ले लिया था। तो मेरे को लग रहा उन्होंने इम्प्रेस करने के लिए कि भाई ये अच्छा मुर्गा फंसा है। उन्होंने सोचा कि भाई इसको कुछ दे देते हैं, फिर ये एनुअल सब्सक्रिप्शन में स्विच कर लेगा। हुआ भी भाई, लाइक ऐसे कितने चले गए थे, ऑलमोस्ट 4 मिलियन चले गए थे ये मेरा। और But were these organic? Like did this was your कंप्लीटली ऑर्गेनिक, कोई मार्केटिंग, बस हम लोग यही है कि दिन भर के पोस्ट करते रहते हैं। बाकी मैंने एक फालतू सा टूल भी बनाया अपने लिए ही, आपको दिखा दूं क्या? दिखाओ। ऐसे पब्लिक हो गया तो ऐसे सक्सेसफुल हो जाओगे। ये देखो, अब मेरे हाथ यहाँ, ये अपना रिप्लाई करता रहता है। Bruh, that's insane. ये तो Pure? आया, ये है ऑलरेडी, तुमने बस सेटअप किया अपनी एपीआई की इसके साथ। नहीं नहीं, कुछ नहीं भैया, ये बेसिक ट्विटर एक्सटेंशन है, मैंने खाली वो किया है, मैंने अपनी एक निकाल दी। एक्सटेंशन बनाया है बेसिकली कर्सर के थ्रू। हाँ। ये ऑटोमेशन स्टेटस ऑन कर दो, ग्रॉक की एपीआई की है, जिसमें ऑलमोस्ट लाइक कितने 100 के एपीआई कॉल्स फ्री होते हैं। तो मैं कितने ही यूज़ कर लूँगा, मैं फ्री, सब फ्री है, ये कुछ खरीदा नहीं है, ऐसे ही बना दिया था मैंने मस्ती में कि भाई मैं ही अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, उसी से मेरे रिप्लाई इतने ज़्यादा हो पा रहे, नहीं तो कैसे हो पाते दिन के इतने रिप्लाई करना है। ये देख रहे हो, दिन के 153 रिप्लाईज करना कितना टफ है। Bruh, that's insane. सही है। तो मैं इसको रात को ऑन करके सो जाता हूँ, और ये रात भर बढ़िया और फिर क्या है ना, जैसे अब थोड़ा दिमाग यहाँ भी लगता है, जैसे ट्विटर पे अगर आप बहुत सारे रिप्लाई तुरंत करोगे ना, आपकी प्रोफाइल को थोड़ी देर के लिए बैन कर देंगे वो। तो इसमें क्या लॉजिक लगाया है कि हर 30 सेकेंड्स के बाद रिप्लाई होगा, और आपका कर्सर हिलता रहेगा थोड़ा थोड़ा, तो ताकि वो आपको बॉट ना समझे। Got it. Amazing. और बाकी क्लाइंट्स का मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये देखो, आज एक मीटिंग शेड्यूल हुई है, जैसे कल के लिए मीटिंग शेड्यूल हुई है, ठीक है, सुबह के लिए। तो अब इन्होंने अपने आइडिया के लिए कल सुबह मीट होगी जैसे, तो अब इनके साथ मीटिंग होगी। और बाकी अब पूरा देख लोगे तो सारे एमवीपी से रिलेटेड ही चीज़ें हैं, और सब यूएस के ही हैं मोस्टली। सब मोस्टली यूएस के ही हैं। अब जैसे ये है, शोएब अहमद ने आज मीटिंग शेड्यूल की थी शाम के लिए, तो वही चलता रहता है दिन भर। बाकी फिर पेमेंट की मीटिंग रहेंगी। और हाउ डू और यू इनवॉइसिंग एंड एवरीथिंग? डील पेपाल भैया, प्योर पेपाल। बाकी बहुत सारे इंडिया में थोड़ा लेना टफ भी है, लाइक मैंने आज ही एक करीब 3,000 की इनवॉइस भेजी थी,
उस पर लाइक $200 तो मुझे टैक्स ही पेपाल ही रख लेता है। You तो should you should definitely open a company in the US now. It's very cheap. And इट्स वेरी चीप ना, बट वो रहता है थोड़ा कि यार ये चला नहीं, बाद में कंपनी खोल ली। मैं अभी उसी स्टेज में भैया, दिस ऑल स्टार्टेड इन मार्च, एंड ऑफ मार्च, और अभी क्या चल I रहा है, get अभी it. मई खत्म हो रहा है। तो कहीं नहीं जा रहा, मतलब कर लो, तुम साल बाद भी करोगे, अभी कंपनी खोल लो and get Stripe or just send them their bank details. That's the cheapest. Why are you wasting 5%? तो मैं भी वो 4.4% ऐड करके भेजता हूँ ना, मैं कम थोड़ा ना हूँ। Nice. हाँ, तो पेपाल टेक्स लाइक 4.4% पर ट्रांजेक्शन। What? Bro, हाँ, 4.4% पर ट्रांजेक्शन इन इंडिया। that's मैं किसी को भी कुछ भी भेजूँ तो मैं 4.4% पेपाल का टैक्स लगा के भेजता हूँ। got it. और तो ये है, बाकी क्लाइंट्स भी आपने देख लिए कि cal.com से, इसे मैं अपनी एजेंसी की वेबसाइट भी दिखाई देता हूँ क्या ही जा रहा है। Oh, nice. तो ये वेबसाइट हो गई बेसिकली, वो एक दो प्रोजेक्ट्स देख सकते हैं हमारे। जैसे अब ये प्रोजेक्ट है, तो बेसिकली हम लोग यूआई पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, कुछ भी हो ना। तो ये हमारा लैंडिंग पेज एकदम चकाचक होना चाहिए, बाकी अंदर भले टूट टाट जाए चीज़ें, बट वो होता है ना कि सुंदर, अब एक नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि भाई जो चीज़ सुंदर होती है ना, वो सबको पसंद आती है, चाहे कुछ भी हो। Makes sense. हाँ, प्योर जैसे नेचर वाली चीज़ हो गई है। तो लैंडिंग पेजेस पे हम लोग काफ़ी फोकस करते हैं। Sorry, can you और close वो pop-up again? जिसमें मैं आ रहा हूँ. ओके, सॉरी सॉरी, हाँ सॉरी। हाँ, तो बाकी फिर ये एजेंसी का पेज हो गया, और ये हमारे कुछ कुछ प्लान्स हैं बेसिकली स्टैंडर्ड और प्रो वाले। मोस्टली जो रिटेनर क्लाइंट्स हैं वो इससे ऊपर चले जाते हैं, स्टार्टिंग प्राइस ये रहता है, बट अभी अगर बात करो तो 5 to 6K वाले क्लाइंट्स ही हैंडल करते हैं हम लोग। बाकी फिर अगर सबको सब पसंद आया तो ये बुक अ कॉल पे गए, देन यू कैन ऑलवेज बुक अ कॉल विथ मी cal.com के थ्रू। तो यही नॉर्मल फ्लो रहता है। बाकी क्लाइंट्स आते हैं और इनबाउंड भी सही चल ही रहा है, रेवेन्यू इज गोइंग अप एंड अप। सही है भाई. तो बस, Very cool. Where are you based out of again? आई वॉज बॉर्न इन लखनऊ, उत्तर प्रदेश, बट माई फादर हैड अ ट्रांसफरेबल जॉब ना, तो मुझे घूमते रहना पड़ता है। अभी मैं 1.5 साल यहाँ हूँ, अब पता नहीं अगले साल मैं आपको कहाँ मिलूंगा। चलिए आ जाओ भाई, कैंपस से काम किया करो. You'll get access to good developers also. You'll get a co. भैया थोड़ा दिल्ली की ना हवा पसंद है। सबको अगर सही में कोई ऐसे शांत जगह सेटअप करोगे तो सबसे पहले मैं से पहुंचूंगा वहाँ पे, से लैंड लूंगा। हाँ, धर्मशाला भी नहीं, लाइक वो होता है ना कि Tier 2 सिटीज़ जहाँ पे पोटेंशियल होता है ग्रो करने का, जहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक वैफिक नहीं होता। दिल्ली में क्या पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, अब वो ऐसी जगह रह के जहाँ पे भाई तुम्हारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो रही, फ़ायदा क्या है। fair point. हाँ, तो फिर मुझे पसंद नहीं, बैंगलोर हो गया, और सिटी अब मेरे को नहीं पसंद, बाकी सबकी पर्सनल चॉइस है भाई, मैं इस पर कुछ नहीं कहूँगा। मुझे थोड़ा शांत माहौल चाहिए कि भाई, Got it. तो माइंडसेट अलग है थोड़ा इस चीज़ में। बाकी रिमोटली तो कहीं से भी कुछ भी करो, वाईफाई कनेक्शन चाहिए और कुछ नहीं। So that. Yeah, भाई. Yes, तो Thank you so much, Anubhav. This was very insightful for everyone, I think, including myself. I haven't seen too many people. I mean, I have seen a lot of people try. A lot of people have landing pages like yours, but I haven't seen someone grow this much so quickly. So that's pretty cool. वही स्पीड बहुत ज़्यादा है। But all the best. And if you need any help, let me know. And thank you for sharing your insights with everyone. थैंक यू भैया, थैंक यू। चलो बाय बाय, टेक केयर। Thank you, everyone. Bye bye.